कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोली गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी, निर्भागी कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सासू माँ के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती है। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके उसे तकलीफ देती। फिर भी उसकी बहू उसके सामने कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने गुस्से के चलते अपने पोते बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे और वहां प्रसाद चढ़ाते, फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। वह माँ बेटा गणेश जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने माँ के कहने लगी, गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिससे आपने मुझे इतनी बड़ा सजा दे रहे हो। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अब आपके सिवा हमारे बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर अपने बेटे के साथ गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल में फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में फूल लाकर माला बनाते और वहाँ बैठ जाते। अब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में कुछ रुपए देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए और कुछ रुपए इकट्ठा हो गए। उन्हीं रुपए से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्रियां, मिठाई, फूल, दुआ, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय के मौजूद होता था। जो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने को सोचने लगी। एक दिन उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी बड़ी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मांगी। तो उसने अपनी भाभी ने राजकुमारी की बात जब नहीं मानी तो राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगे, बेटा जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम सारी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वह माँ बेटा यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़की की शादी राजकुमार के बेटे के साथ हो गई है। तो सारे गांव में उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए। उनके घर में घाटा लगने लगा, सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वो समय आ गया जब बुढ़िया को एक सामान समय का भोजन तक नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देख गांव के लोग उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते। कहते थे, अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने
किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई और उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। और उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही है, आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बड़ी हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरी करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद में जो कुछ था वो सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझे मुंह मोड़ लिया था, तभी तो मैं घर छोड़कर निकल आई। बेटा मुझे मेरी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी कभी माँ जी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते को सुखी देखो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुने उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं माघ मास के महात्म का अगला अध्याय। आगे की कथा में श्री सूत जी कहती हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के बाद उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। यह वही राजा दशरथ है जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ कीर्णा करते थे। उन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनिश्चर ग्रह को परास्त किया था और इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वह राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को और विशेषतः पितृपक्ष में वहाँ श्राद्ध करते हैं वे सत्पुरुष के प्रिय होते हैं। और किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से यह कहा कि शनिश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा जो, और अगर ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अकाल पड़ेगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्य से शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनिश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ और राजा को इंद्र ने एक कामगार दे रखा था, उसी पर बैठाकर राजा दशरथ ने शनिश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर के भाड़ का संधान किया और फिर नीचे मुख करके स्थित हुए शनिश्चर के सामने खड़े होकर कहने लगे, शनिश्चर मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनिश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग्य रोक रहे हो, यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है, अर्थात देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा दशरथ कहने लगे, मैं सूर्यवंश में उत्पन्न महाराजा अर्ज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोधपूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनिश्चर बोले, राजन तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा कहने लगे, अभी अभी ज्योतिषों ने मुझे बताया कि तुम अर्थात शनेश्वर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो और अगर तुम उसका भेदन कर लोगे तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वर्षा रुक जाने पर पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं होगा और अन्न के अभाव से धरती के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यह कौन करेगा? फलतः अग्निस्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर महाप्रलय मच जाएगी। हे सूर्य नंदन, इसलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा अपने घर को लौट जाओ, इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूँ वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए हुए रहता हूँ। तुमने प्रजावर्ग के हित के लिए मेरे भाई को त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको उसका दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दे। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करे उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। हे सूर्य नंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा का स्थान में स्थित हो उस समय जो भक्ति पूर्वक
आपके दिवस में तेल लो आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करें। उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें। यही मेरे लिए आप वरदान दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, तब शनीश्वर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात सुनकर शनीश्वर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदरपूर्वक कहने लगे, राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम कार्य किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो, इससे मेरे सामने वर मांगो। तब राजा दशरथ कहने लगे, सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे वसुदेवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनीश्वर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्राय नित्य ही सायकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को जाते, वहां पर देव के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रे नामक यज्ञ करवाया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी केकई ने भरत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मछली रानी ने सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्र को, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे हिम राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया, यानी कि भगवान श्री राम आदि की बहन भी थी, जिसका वर्णन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इस प्रकार पितरों से उन्न होकर कृतकृत्य होकर राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्द रावण का वध किया और हटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर की स्थापना के मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी के लोकापत के कारण सीता जी को परित्याग करके अयोध्या का राज करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमय प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कराज्य दिव्यंत श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, इसलिए आप मुझे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ ना आए। अगर कोई आए तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, इसलिए तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात पर नजर रखो कि कोई अंदर ना आए और किसी के लिए वध प्रसंग ही उपस्थित ना हो पाए। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की आज्ञा का स्वीकार किया और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम जी के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। देवराज इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आपने रावण के वध के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया था। वो कार्य आपने कर दिया है। वो दृष्ट मारा गया, त्रिभुवन का संकट दूर हुआ और आपने इस समय देवताओं का सब कार्य भी पूर्ण कर लिया है। अब अगर आपकी रुचि हो तो मृत लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। ठीक उसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे कि श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, हे विप्रभु, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। महाराज, किसी देव का संकेत आया है और वो एकांत में उनसे वार्तालाप में लगे हुए। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। यदि उनकी किसी बात में आनाकानी या देरी होती तो वो तुरंत ही श्राप देने में देरी नहीं लगाते थे। तब वे कहने लगे, अगर अभी मुझसे इसी समय राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होंगे तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी दर्शन के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं, उसके लिए क्या आज्ञा है। प्रभु लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के भीतर ही उनके समीप आ जाऊंगा। और दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर लेकर आओ। फिर मुनि के भीतर आते ही श्री रामचंद्र जी ने मुनि को अर्घ्य देकर प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धान्य और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। तब दुर्वासा जी कहने लगे, हे रघुनंदन,
मैं उपवास करके चातुर्मास से व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि तो चले गए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु अब मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य के दिखला दीजिए। यहाँ पर आप उसे कीजिए जो आपने कहा था, यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहने लगे, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, अब तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और सुहद्र के किसी के भी साथ कोई भी सहमति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरथ से तेजोमय प्रण का त्याग किया और वहीं पे प्राण त्याग दिए। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहद्रजनों के साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुणा स्वर में कहने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेश्वर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ एक आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सब संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज यह लक्ष्मण जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अतः आप अपने घर को लौटकर राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका परलौकिक कृत्य अर्थात श्राद्ध पिंड दान आदि कीजिए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। अगर आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाएं। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम को पधारने का विचार कर लिया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण आया और वे सोचने लगे कि मैंने विभीषण को जब सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्ष राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। इसलिए मैं विभीषण के पास जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वे देवताओं से द्वेष न करें। इसी प्रकार महावानर सुग्रीव भी मेरे प्रिय मित्र हैं। जामवाल पुत्र अंगद और पवन सुत्र हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृद हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने फिर पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर विराजमान होकर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जानकर शीघ्र उनके सामने आए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वज पताका से सुशोभित महापरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी ने शीघ्र ही सुग्रीव के भवन गए। वहां वानर ने अर्घ देकर श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, हे रघुनंदन, घर पर सब कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ पर है? प्राणों के समान प्रिय सीता देवी जी कहाँ पर है? वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ वो सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव आदि वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार बोला, राजन, हम लोगों से आपका जो भी कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर अब स्वयं हमारे घर पधारे हैं। तब श्री राम जी बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहाँ भी जाऊँगा। अपने प्रधानमंत्रियों सहित तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ चलना होगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्तिपूर्वक सेवित होकर श्री रघुनाथ जी ने फिर किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। उसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर विराजमान हुए। उन 10 वानरों के साथ इस प्रकार सुग्रीव, सुश्रेण, तार, कुमुद, अंगद, कुंदू, हनुमान, गवाक्ष, नल और जामवल अंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए और जहाँ पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखलाते हुए तत्काल ही वहां पर लंका में जा पहुंचे। पुष्पक विमान का प्रकाश देखते ही विभीषण को यह पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। इसलिए वे प्रसन्नतापूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ वहां पर उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदरपूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर विभीषण ने अपने राज्य पुत्र
कलत आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं। भगवान, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए और आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वरदान आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।